अस्सलाम वालेकुम, दिस इज दिलबर अली खास के लिए एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम इंग्लिश ऐसे राइटिंग की बेसिक्स को देखेंगे कि इससे होता क्या है, उसकी मीनिंग देखेंगे, डिफाइन करेंगे और पार्ट्स ऑफ इसे देखेंगे और फाइनली हम देखेंगे कि ऐसे दिखता कैसा है। और वीडियो के एंड में एक क्लोज एक्सरसाइज है जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है सबके लिए, तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। So let's start with a quote of Joe McIntyre that says, "The only place where success comes before work is in the dictionary." एक ही जगह है जहाँ पर कामयाबी काम से पहले आती है और वो है डिक्शनरी। तो काम सक्सेस होने के लिए, कामयाब होने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। So let's start with the meaning and background of an essay. ऐसे एक फ्रेंच वर्ड एसेयर से आया है जिसकी मीनिंग है टू ट्राई और टू अटेम्प्ट। एक फ्रेंच राइटर थे माइकल डी मोंटेन जिसने स्टार्ट किया था ऐसे लिखना। उसने इन्वेंट किया था ऐसे को और उसने जो पहला अटेम्प्ट किया तो वो उसने खुद के बारे में और खुद की थॉट्स के बारे में लिखा। ऐसे क्या होता है? एम.एच. अब्राहम्स कहते हैं कि ऐसे is any short composition in prose that undertakes to discuss a matter, express a point of view, or persuade us to accept a thesis on any subject. ऐसे एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होता है जो किसी को परस्यू करने के लिए या किसी मैटर को डिस्कस करने के लिए या पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए लिखा जाता है। इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि अ पीस ऑफ राइटिंग दैट इज रिटन टू परस्यूएड समवन ऑफ समथिंग और टू सिंपली लेट द रीडर नो अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक। एक पीस ऑफ राइटिंग होता है जो किसी को परस्यू करने के लिए लिखा जाता है किसी चीज के लिए, या उसको सिंपली इंफॉर्मेशन देने के लिए, एक स्पेसिफिक टॉपिक की इंफॉर्मेशन देने के लिए हम ऐसे लिखते हैं। इसकी तीसरी डेफिनेशन है एन अटेंटिव पीस ऑफ राइटिंग दैट मेयर्स एन आइडिया और आर्ग्यूमेंट यूजिंग एविडेंस एनालिसिस इंटरप्रिटेशन। एविडेंस एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन देकर किसी आर्ग्यूमेंट को मैच्योर किया जाता है, किसी आइडिया को मैच्योर किया जाता है ऐसे राइटिंग के जरिए। अब पार्ट्स ऑफ ऐसे देख लेते हैं। देयर आर मेनली 3 पार्ट्स ऑफ ऐसे: इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन के हम क्या बताने जा रहे हैं। एक ऐसे जो हम लिखते हैं 3000 या 2500 वर्ड्स का, तो उसमें हम क्या बताने जा रहे हैं वो एक इंट्रोडक्शन में, एक पैराग्राफ में बताया जाता है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में। उसके बाद बॉडी होती है जिसमें हम बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं जिसमें हम जो हमने इंट्रोडक्शन में ब्रीफ में बताया उसको हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं बॉडी पैराग्राफ्स में। एक एक पॉइंट को, एक एक एस्पेक्ट को डिस्कस किया जाता है बॉडी पैराग्राफ्स में। और फाइनली आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम ये बताते हैं कि हमने क्या बताया, यानी समराइज करते हैं, एक एंड पॉइंट तक लेके आते हैं एक टॉपिक को। जो भी हमने पॉइंट्स ऊपर डिस्कस की उसको समराइज करके एक नटशेल में हम बताते हैं कि हमने इंट्रोडक्शन से लेकर बॉडी पैराग्राफ के एंड तक जो भी हमने डिस्कस किया वो क्या किया। तो इसमें हम वे फॉरवर्ड भी बताते हैं कंक्लूजन में, और इसमें हम समराइज भी करते हैं। और फाइनली जो है वो हम देखते हैं कि ऐसे दिखता कैसा है। इसमें 9, 11 या इतने पैराग्राफ्स होते हैं या 7 पैराग्राफ्स होते हैं जो इंटरलिंक्ड होते हैं आपस में। एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का होता है, एक कंक्लूजन का, और 4 से 5 या 6 जो होते हैं वो बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं जो टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। सिंपली अगर बात की जाए तो इंट्रोडक्शन में भी ब्रीफ होता है, उसमें ब्रीफ बताया जाता है, और कंक्लूजन में भी ब्रीफली बताया जाता है, जबकि बॉडी पैराग्राफ्स ही एक्चुअल ऐसे होते हैं।
तो ये पैराग्राफ्स इंटरलिंक्ड होते हैं आपस में। कहीं पे भी अगर आप वो फ्लो टू ट्राई तो रीडर को मज़ा नहीं आएगा। तो इन पैराग्राफ्स को ऐसे लिखना है कि वो आपस में जुड़े हुए हों और लगे कि एक ही टॉपिक के पैराग्राफ्स हैं। वो एक कीवर्ड होता है, हर टॉपिक का एक कीवर्ड होता है जो हर इस पैराग्राफ में लिखा जाता है, और जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, लिंकिंग वर्ड्स होते हैं, वो भी यूज़ किए जाते हैं आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो इन जो पार्ट्स ऑफ एसे हैं इनको फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक एक करके, और अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। और इसके बाद आपके लिए एक एक्सरसाइज है, जो भी हमने पढ़ा है इस वीडियो में, जो भी हमने डिस्कस किया इस वीडियो में, उनका एक क्लोज पैसेज बनाया मैंने ब्लैंक्स में। तो आप इन ब्लैंक्स को फिल करके या तो आप कमेंट कर सकते हैं या आप इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। तो सिंपली अगर आप कमेंट करें तो इनके जो जवाबात हैं, ब्लैंक्स हैं, वो ही कर दें। और अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो कंप्लीट पैराग्राफ आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।